देखिए, सड़क पर जब भी कोई बवाल होता है तो सबसे पहले शक ड्राइवर पर जाता है, लेकिन इस बार जो कैमरे में कैद हुआ वो कहानी शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक टूटा हुआ शीशा, एक घायल ड्राइवर और कुछ ऐसे आरोप जो सीधे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जरा ये तस्वीरें ध्यान से देखिएगा। ये हमें मार रहे हैं, मार तोड़ के ले जाओ। बहुत मारा मुझे। मैं गाड़ी वाला हूँ, गाड़ी नंबर दिखाइए इनका। मुझे मेरा क्या सिस्टम बन रहा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। तो आपने ये वीडियो देखा जहां एक ड्राइवर के साथ सड़क किनारे क्या हो रहा है। धक्का मुक्की, जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश, जैसे गलती सिर्फ उसी की हो। पर ऐसी भी क्या गलती कि उसको इस तरीके से गाड़ी में भरने की कोशिश हो रही है। अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मदद मांगने वाला ड्राइवर ही इस तरह कर्मियों के बीच घिर गया, उन्हीं कर्मियों के बीच जिन्हें खुद उस ड्राइवर ने बुलाया था। और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ट्रक का टूटा हुआ शीशा, घायल ड्राइवर और वो जख्म जो पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। दरअसल मामला जो है वो उत्तर प्रदेश के बरेली टोल प्लाजा का बताया जा रहा है, जहां ड्राइवर का आरोप है कि पहले उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। किसी बात को लेकर बहस हुई होगी, लेकिन जब उसने मदद के लिए 112 पर कॉल किया तो मामला और बिगड़ गया। ड्राइवर का दावा ये है कि मदद मिलने की जगह उसके साथ ही मारपीट की गई, फोन तोड़ दिया गया, दोनों सिम तक तोड़ दी गई और फिर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। क्या कहा ड्राइवर ने, एक बार आप खुद सुनिए। ये हमारा शीशा तोड़ा है टोल वालों ने, और जो मैंने 112 पे फ़ोन किया तो उसके बाद 112 वाले आके मुझे बहुत मारा है। यहाँ चोट लगी है, मेरा पैर सूजा है पूरा। ये देखिए यहाँ पे मारे, लात मारे हैं। और उसके बाद 112 वालों ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया है। ये फ़ोन टूटा है और सिम सारी इसकी सिम बंद कर दी हैं। सिम कोई नहीं चल रही, सारी सिम तोड़ दी, दोनों की दोनों सिमें तोड़ दी हैं। उसके बाद चौकी में मुझे ले जाया गया। चौकी वाले ने मेरे को बहुत अंदर मारा है। दीवान था और एक और सिपाही था शादी वर्दी में, कोई वर्दी नहीं पहने हुए था। उसके बाद मुझे बहुत मारा है, बाल उल पकड़ के और चप्पलों से, जूतों से बहुत मारा है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद कह रहा है अब सुलह ले लो, और सुलहनामा लिखवा दिया था, कह रहा था साइन करो। मैंने साइन नहीं किया अभी तक। तो सुना आपने, ड्राइवर का कहना है कि थाने में भी उसके साथ मारपीट हुई, बाल खींचे गए और लगातार दबाव बनाया गया। वीडियो में दिख रही ये धक्का मुक्की उसी दौरान की बताई जा रही है जब वर्दी वाले उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। घायल ड्राइवर कैमरे पर अपनी जख्म दिखाते हुए कह रहा है कि मेरे साथ बदसलूकी हुई। मामला यही नहीं रुका, आगे बताएंगे आपको और क्या हुआ, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजें 90-831-90-831 पर। अब ड्राइवर का आरोप ये है कि पहले तो उससे मारपीट की गई, उसके बाल खींचे गए, उसका फोन तोड़ दिया गया, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया और उसके बाद ड्राइवर से मामला शांत कराने के लिए उससे सुलह करने को कहा गया। जी हाँ, पहले मारपीट, अत्याचार और उसके बाद सुलहनामा। सुलहनामे पर साइन करने का दबाव भी बनाया गया, लेकिन उसने साइन करने से साफ मना कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और सड़क पर दिन रात सफर करने वाले ड्राइवर एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि टोल प्लाजा पर ड्राइवरों और कर्मियों के बीच ऐसे विवाद अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन अगर कोई ड्राइवर मदद के लिए पुलिस को बुलाएगा और आरोप उसी पुलिस पर मारपीट के लग जाएंगे तो फिर इंसाफ की उम्मीद आखिर किससे की जाएगी। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन किसी ड्राइवर के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की बदसलूकी कई बड़े सवाल जरूर खड़ी करती है। आखिर वो इंसाफ की उम्मीद किससे करे। इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये मामला ड्राइवर के आरोपों के आधार पर है, लेकिन जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है कि वो कितना सही है और कितना नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फ़ायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड,
IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फ़ायदे हैं। चौथा, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।